हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स फ्रॉम माय आई। सो ये जो वीडियो है ये मैं काफ़ी समय बाद वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पीछे से थोड़ा लाइटिंग का इशू हो सकता है बट दैट्स नॉट आवर कंसर्न बिकॉज वी आर नॉट फुल टाइम यूट्यूबर्स एंड वी डोंट इंटेंड टू बी अ यूट्यूबर। सो दिस इज जस्ट फॉर शेयरिंग some पार्ट ऑफ नॉलेज which I think I have little bit. So खाली ये उस पर्पस के लिए है. So today we are going to talk about what actually, see, in the market what actually is happening is कि people, everyone is scalping. Okay, so ये जो मेरा आज मैं जो जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ वो इस चीज के बारे में है कि why the hell everyone is scalping even though anyone is new to the market. When they are coming to the market they are scalping. Why they are scalping? ठीक है, I'll tell you some things जो लोगों को पता होना चाहिए before कोई scalp करे. So होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान के चलते हैं स्कैल्पिंग में व्हाट वी डू इज, हम स्कैल्प में क्या करते हैं, ठीक है, स्कैल्प के अंदर हमारे पास द टॉपिक विच वी हैव जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्कैल्पिंग ओनली. ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे दिख सकता है. तो वीडियोस विल बी लार्ज, मेरे ख्याल से आधे घंटे प्लस के वीडियोस होंगे. सो बियर करिएगा. सो अगर आप मार्केट के अंदर न्यू हैं और आप अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो यू शुड नॉट डू स्कैल्पिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स व्हाई यू शुड नॉट स्कैल्प. ठीक है, स्कैल्पिंग अगर हम ये बात करते हैं कि आपने भी ये चीज पता की होगी, ये हर जगह कहते हैं, सेबी की रिपोर्ट भी आई थी कि 90, इस नंबर पे हमें फोकस नहीं करना है इफ वी वांट टू बिकम ट्रेडर्स, बिकॉज जो 10% लोग भी पैसा बना रहे हैं वो एक लार्ज चंक ऑफ पीपल दे आर मेकिंग मनी. ठीक है, सो इफ 90% ऑफ पीपल आर लूजिंग मनी, सिंपली इट मीन्स कि ओनली 10% ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी. ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ दो. तो 10% लोग ही पैसा बना रहे हैं. ठीक है, अब जब ये 10% लोग पैसा बना रहे हैं, इस 10% में कौन ज्यादा पैसा बना सकता है? सो मार्केट के अंदर देयर इज नो रूल ऑफ थंब. ऐसी कोई चीज नहीं है मार्केट में जो एक रूल ऑफ थंब है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रूल ऑफ थंब है. एक ही रूल है, एक ही ऐसी चीज है विच इज रूल ऑफ थंब, विच इज ऑल द आउट ऑफ द मनी कॉल्स एंड पुट्स विल बिकम जीरो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज का कोई रूल बुक नहीं है. सो जब हम ऐसा कह रहे हैं कि ऑल द आउट ऑफ द मनी कॉल्स एंड पुट्स विल बिकम जीरो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी मार्केट में होने की सबसे ज्यादा है. तो जो बंदा वो काम कर रहा है उसको इस 10% में सबसे ज्यादा वही बंदा हो सकता है जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को बेच के उसका डीके खाना चाहता है. बिकॉज मार्केट के अंदर में इसके अलावा तो कोई और रूल ऑफ थंब है नहीं. बाकी हर चीज प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये चीज फिक्स्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है. सब बहुत सारे लोग जो ट्रेड करते हैं, नॉन डायरेक्शन वगैरह जो भी ट्रेड कर रहे हैं, वो इसी रूल पे ट्रेड कर रहे हैं कि भाई ये तो होना ही होना है तो मैं इसको यूज करता हूं. तो ये 10% में सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा वो उन्हीं लोगों का होगा जो कंसिस्टेंट मनी बना रहे हैं, जो आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट सेल कर रहे हैं, और उनके हिसाब से अगर बाजार को थोड़ा भी रह रहा है तो उनको पैसा बन रहा है. ठीक है, नाउ द मान के चलते हैं कि 60-70% जो है वो ये लोगों का दायरा है. 60-70% ये लोग हैं जो ये 10% में से, इस 10% का 60-70% लोग जो हैं वो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट्स को बेच के पैसा बना रहे हैं. अब जो बचे रिमेनिंग, यानी अब मान के चलते हैं कि इसको हम लिखते हैं, ठीक है, 60%, ठीक है, ये यहां पे मैंने लिखा कि उसमें जो लोग हैं वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है,
तो एक सेकंड। हाँ, तो जब वो लोग नॉन डायरेक्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो अब जो बचे लोग हैं, यानी यानी अब जो बचे लोग हैं वो क्या करेंगे? ठीक है, सो कि लेट्स से कि अब बचे हैं 30% ऑफ द पीपल। ठीक है, अरे सॉरी, 30%, 3% ऑफ द पीपल, उस 10% में से 3% ऑफ द पीपल दे आर लेफ्ट। ठीक है, these people, these 3% people, these people are naked sellers and naked option buyers। हम सेलर्स छोड़ देते हैं, हम इसको ऑप्शन बाइंग ही पकड़ते हैं। ठीक है, सो अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं बाजार के अंदर में, तो 90% लोग तो पैसा नहीं बनाए, तो 10 लोग जो हैं उन्होंने पैसा बनाया। उस 10 में से हम ये मान के चलते हैं कि मेजर चंक जो है वो आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट्स को बेच के पैसा बना रहे हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस वही काम करते हैं और नेकेड सेल करते हैं। बचे जो लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं वो ऑप्शन बायर्स हैं। सिंपल लॉजिक है, बचे जो लोग हैं दे आर ऑप्शन बायर्स। उसमें हाँ 60-70% वाले में वो स्विंग ट्रेडर्स भी आ जाएंगे। तो 3% पीपल आर मेकिंग मनी फ्रॉम ऑप्शन बाइंग। ठीक है, इस ऑप्शन बाइंग में से भी इस ऑप्शन बाइंग में से भी आई व्हाट आई थिंक कि ओनली 1% ऑफ scalpers are making money, rest nobody makes money। Let me tell you this thing, only 1% of scalpers are making money, rest nobody makes that much money। So if only 10% of people are making money from the markets, out of that 10, 7 are sellers and swing traders, only 3 are option buyers, out of that 3 only 1 is a good सक्सेसफुल स्कैल्पर। ठीक है, सो ये एक ही बंदा होगा जो उसमें से अच्छे पैसे बनाएगा। ये हाइपोथेटिकल है, आप इसको डायरेक्टली मत लेना। 1 का मतलब है कि अगर 100 लोग मार्केट से पैसा बना रहे हैं, तो उस 100 लोग में से का जो 1% होगा दे आर गुड स्कैल्पर्स। अगर बाजार में 1 लाख लोग बाजार से पैसा बना के घर लेके जाते हैं, तो उस 1 लाख का जो 1% होगा दैट विल बी गुड स्कैल्पर्स। ठीक है, तो एक आदमी नहीं है, वो उस लॉट के 1% की बात हो रही है। सो जब इतना कम सक्सेस रेशियो है स्कैल्पिंग का, तो व्हाई एवरीवन स्कैल्प्स? सो दिस इज द बेस्ट। सो द बिग क्वेश्चन इज व्हाई एवरीवन स्कैल्प्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिर सब लोग स्कैल्प क्यों कर रहे हैं? इट इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट, इट्स नॉट अ गुड वे टू ट्रेड, डेफिनेटली नॉट। आई डू इट, आई एम टेलिंग यू, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप ट्रेंड के, अगर आपके डिसिप्लिन नहीं है, तो स्कैल्पिंग इज द श्योर शॉट वे टू लूज एवरीथिंग यू हैव। ऑप्शन बाइंग में भी स्कैल्पिंग इज तो बेकार एकदम। अब देखो, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, ठीक है, लेट्स से यू हैव सीन द मार्केट कि बाजार जो है इसका ट्रेंड ऊपर का है। ठीक है, तो अगर आप डे हाई या कुछ ब्रेक होने पे खाली ऑप्शन बाई कर रहे हो और ऊपर लेके जा रहे हो, आप पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, ऑनेस्टली आप समझो, आप स्कैल्प कर रहे हो। क्या स्कैल्प कर रहे हो? कि मेरे को 10-15 पॉइंट मिला तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मेरे को 10-15 पॉइंट मिला तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, तो जब भी ये कभी भी विक, अच्छा अब देखो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, अगर somebody has saw this कि भाई यहाँ से ऐसा ब्रेकआउट हो रहा है, डेज हाई के ऊपर जा रहा है, बार बार 20 मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है बाजार, तो मैं ऑप्शन बाई करता हूँ और ऐसे यहाँ पे लेके जाता हूँ। ठीक है, they'll make money, definitely they'll make money, ऑप्शन बायर्स। अब बट somebody is a scalper and he is कुछ पॉइंट के लिए वो यहाँ कहीं एंटर कर रहे हैं, यहाँ कहीं एंटर कर रहे हैं, इन विक्स में कहीं एंटर कर रहे हैं। तो 10 लेने के नहीं, 10 देने के, 12 देने के, तो वो
पॉसिबल नहीं हो पाता यहाँ से अच्छे से पैसा बना के लेके जाना, अगर आप बार बार स्कैल्प कर रहे हैं तो। स्कैल्पिंग में तो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ना, सुबह से शाम तक अपॉर्चुनिटी है स्कैल्पिंग के नाम पे। तो सो व्हाट व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज कि आई वांट टू टेल most of the people who are coming into the market that market कहीं जा नहीं रहा है। And let me tell you this thing very honestly, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। विल नॉट बिकम अ ट्रेडर इन 6 months, यू विल नॉट बिकम अ ट्रेडर इन 1 year। नो मैटर आप किसी का भी कोर्स ले लो, आप बैठना है तो यू सिट विद द बेस्ट ट्रेडर्स, आपका पैसा नहीं बनेगा, हलवा पूड़ी नहीं है। somebody is telling you कि बन जाएगा, अच्छे ट्रेडर के साथ उठो बैठो, हाँ आपको उठने बैठने से आपको नॉलेज मिलेगा, बट अल्टीमेटली इट्स ए गेम ऑफ एक्सपीरियंस। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि अल्टीमेटली दिस इज द गेम ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट द गेम ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल। टेक्निकल एनालिसिस तो आना ही चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मार्केट का, तभी आपको इवेंचुअली कुछ समय बाद आपको पैसा बनेगा। द प्रोसेस विच यू हैव डिजाइन फॉर योरसेल्फ, वो जब तक आप बार बार देखेंगे कि भाई हाँ यहाँ से ऐसा हो रहा है, तब जाके वो अंदर से जिगरा आएगा कि उधर मैं पैसा लगा दूं और पैसा लगा। देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो एनालिसिस कर लेते हैं लेकिन पैसा नहीं लगा पाते, और पैसा लगा के पैसा बना के घर लेके जा पाना वो बहुत ही कम ट्रेडर्स कर पाते हैं। दैट इज वाई देयर आर वेरी फ्यू गुड ट्रेडर्स। इवेंचुअली ट्रेडिंग वर्ल्ड में क्या होता है, ट्रेडिंग वर्ल्ड में ऐसा होता है कि somebody is good for an year, another year they're not making good money. Somebody made good money in 3 years, lost everything in 1 year. So it's very difficult game. तो if somebody is telling you कि भाई ये ले लो वो कर लो यहाँ से पैसा बनेगा, definitely this is not the way. अब आते हैं बात स्कैल्प करने पे कि should you scalp or not? Should you resort to scalping or not? How will you find this answer of that you should scalp or not? First of all, when we say कि स्कैल्पिंग जो है वो आपके नेचर में है, ठीक है, स्कैल्पिंग जो है वो आपके नेचर में है। तो अब एक बात समझते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था स्कैल्पिंग का अपना जर्नी, तो आई वॉज एंटरिंग इनटू ह्यूज क्वांटिटीज। खासकर ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था शुरू में, ठीक है, मुझे आज भी इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसमें आरआर नहीं होता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं नहीं ले पाता हूँ वो आरआर। जितना अच्छा मैं कैश स्टॉक्स में स्कैल्प कर सकता हूँ, मोमेंटम पकड़ सकता हूँ, मैं उतना अच्छा ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाता कि भाई मैं 25-30 पॉइंट्स ढक से पकड़ के निकल जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं होता। स्टॉक्स में होता है, क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है कि ठीक है भाई 2 रुपए देने को है। अब जैसे देखो, अब ये सीएंट है, ठीक है, तो अब सीएंट का कल अपने ने ट्रेड किया है सीएंट को, इसलिए मुझे याद था, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया, ठीक है, इस कैंडल पे रिजेक्शन दिया, एंटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है श्योर शॉट की यहाँ पे विक्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। अगर आप पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ से बार बार रिजेक्शन भी आ रहा है इस लेवल से। अब ये R3 है, R3 के वहां पे एक कैंडल में बड़ा कैंडल बना, फिजल आउट हो गया, दूसरा कैंडल इनसाइड कैंडल बन गया, R3 पे रिजेक्शन है। ये खाली इस कैंडल के ऊपर 15, 19 और 28, सो क्लोज टू 8 रुपीज का स्टॉप लॉस है। इसके सामने यू कैन ट्राई टिल दिस वीवैप, ये वीवैप की लाइन है। सो यहाँ पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हो। दिस इज द स्कैल्प। एक ही मिनट के कैंडल में निकल के जा पाना, दिस इज नॉट स्कैल्पिंग। डोंट डू इट, दिस इज वेरी हार्मफुल। आई टेल यू, लोग क्या करते हैं, देखो, पीपल स्कैल्प ऑन 1 मिनट, ठीक है, इट्स द मोस्ट फालतू चीज टू डू इट। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, वो स्क्रीन पे दिखाने पे अच्छा है। अब जैसे देखो, अब ये 1 मिनट के चार्ट पे मैं आके स्कैल्प कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 1 मिनट के चार्ट पे आके स्कैल्प कर, क्या स्कैल्प करोगे? सिंपल लॉजिक है, क्या स्कैल्प? आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल पोस्टिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब अबाउट स्कैल्पिंग ऑन 1 मिनट चार्ट। कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल। क्या प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा है 1 मिनट के ऊपर में, ठीक है? आप बस ये पिन बार्स पे घुसोगे, देखो आपने देखा कि भाई ये यहाँ पे एक रिजेक्ट हुआ, आई एंटर्ड, यहाँ पे ये रिजेक्ट हुआ, आई एंटर्ड। तो बात क्या है? बात यह है कि जब आप स्कैल्पिंग माइंडसेट में होगे ना, तो एक स्कैल्पिंग माइंडसेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर ऑप्शन बाइंग में। देखो, ऑप्शन का प्राइस ना कभी कभार स्पाइक की वजह से ना थोड़ा ऊपर नीचे शूट करने लगता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ ये एक टारगेट में ये 23 पॉइंट्स गया है। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये 23 पॉइंट्स गया यहाँ पे। अगर आपने ये पिन बार देखा और आपको यहाँ तक का अगर ट्रेड लेना है, ठीक है, यहाँ तक का आपको अगर ट्रेड लेना है, सोचो, तो 23 पॉइंट्स गया है। अब अगर इसका मैं प्रीमियम देखूंगा तो प्रीमियम जो गया होगा दैट विल बी लाइक 10-12 पॉइंट्स, 8-9 पॉइंट्स गया होगा एटीएम स्ट्राइक, 10 इतना गया होगा, ठीक है।
अगर इसमें आपकी एंट्री जरा भी मिस हो गई, जो कि डेफिनेटली होगी, देखो देखो विल सी, ठीक है। दिस इज दिस इज 1 मिनट चार्ट। व्हाई आई वांट टू टेल यू गाइस इज कि डोंट बर्न योर हैंड इन स्कैल्पिंग ऑन 1 मिनट, ठीक है। अब जैसे देखो ये है 10 बज के 1 मिनट का कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस चल रही है इट इज 44,600, सो विल ट्रैक 44,600 कॉल, ठीक है। देखो ठीक है, विल ट्रैक 44,600 का कॉल, ये रहा। अरे सॉरी माय मिस्टेक, अरे सेल नहीं करने दिखाना है मेरे को, पुट दिखाना है, बाई कर रहे हैं ना अपने। आई आई एक्चुअली आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग दिस scalping via option selling, that is the best thing which I am learning। अच्छा अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 10 बज के 1 मिनट का कैंडल कहाँ गया है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आप प्लीज उसको समझने का ट्राई करिएगा, ठीक है। देखो ये कैंडल में 9.95 रुपीज टोटल ये कैंडल का ट्रैवल ड्यूरेशन है कि ये 243 से यहाँ तक 254 पे गया है, ठीक है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये कैंडल में इट वेंट फ्रॉम 243, ये ओपन हुआ 243.90 पे और ये गया है 254 तक। ट्रस्ट मी ये आपको 243.90 पे नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ये मिलेगा तो ज्यादा पे ही मिलेगा आपको 243 पर। हाँ कैंडल क्लोज पिछली कैंडल में अगर ले लोगे तो ठीक है, अगर अगर अपनी एंट्री का वेट करोगे कि भाई ठीक है ठीक है, ये कैंडल जब पूरा ये वाला कैंडल जो है जहाँ पे मेरा सर्कल है, ये देखो जहाँ पे मेरा ये सर्कल है, ये वाला कैंडल जब क्लोज हो जाएगा मैं तभी ट्रेड करूंगा। और फिर यहाँ पे आके अगर देखोगे कि ठीक है अगर मैंने ऐसा किया होता तो 243.90 से ये 255 तक गया है, मेरे को 10 रुपए मिल जाते। अच्छा मेरे पास खोने के लिए कितने रुपए हैं, खोने के लिए ये 235 है और ये 245 है, ठीक है। तो 10 रुपए खोने को 10 रुपए मिलने को, ठीक है। अगर 10 रुपए खोने को है और 10 रुपए मिलने को है, जिसमें 243.90 की जो ओपन प्राइस है ये सबसे कॉम्प्रोमाइज ओपन प्राइस है, ये आपको मिलेगा ही नहीं। ऑप्शन का प्राइस 1 2 3 रुपए ऐसे ऊपर नीचे करता है, खासकर तब आप जब आप मार्केट पे बाई करोगे तो बहुत मुश्किल है, आपको ये अलॉट ही हो जाएगा 246 247 पे, रिस्क टू रिवॉर्ड धरा का धरा रह जाएगा। क्या ट्रेड करोगे, समझ रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड धरा का धरा रह जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। 247 पे मिल गया, 10 रुपए देने को आ गया, मिलने को 5-6 रुपए ही रहा, कि आप बोलोगे कि ठीक है मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, फिर बहुत जल्दी ये होप ट्रेड हो जाएगा, ऊपर गया नहीं या नीचे आ गया। यहाँ देखो ये आया यहाँ पे, अब ये कितना गया, ये 255 गया है, आपको 243 पे तो मिलने से रहा। जैसे कैंडल क्लोज होगा प्राइस ऊपर नीचे जंप किया, आपने मार्केट पे डाला, 2-3 रुपए ऊपर मिल गया, 3 रुपए ऊपर मिल गया, 246 247 पे मिल गया। अब आप 20 मूविंग एवरेज, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, अब आप 20 मूविंग एवरेज पे लेने का सोच रहे हो कि भाई 20 मूविंग एवरेज तक का मैं ट्रेड लेता हूँ, तो आपने क्या ट्रेड लिया ऑनेस्टली, कि जिसका स्टॉप लॉस 235 है वो आपको मिल गया 247 पे, 12 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो गया, और आप 20 मूविंग एवरेज ये कैंडल जहां तक गया है वही तक आपका ट्रेड है, एंड इट इज कितना हाई कितना बनाया, 255 बनाया, तो 12 रुपए देने का 7-8 रुपए लेने का, तो ऐसे तो स्कैल्पिंग में ठुकते ही रहेंगे अपने जब भी लॉस होगा, क्योंकि क्रक्स ऑफ द गेम रिमेन्स द सेम। ट्रेडिंग में क्रक्स ऑफ द गेम रिमेन्स द सेम, कि आप लेने के टाइम पे कितना ले रहे हो, देने के टाइम पे कितना दे रहे हो, इसके अलावा कोई सच नहीं है। सो अगर तो आपको स्कैल्प करना है तो मतलब अगर तो आपको अपने ट्रेडिंग करियर का स्टार्ट करना है एंड यू आर लुकिंग फॉर कि मुझे क्या करना चाहिए, सो माई टेक विल बी नॉट टू डू दिस 1 मिनट वाला थिंग, ये बहुत टफ होता है नॉट टू डू दिस 1 मिनट। अभी ये तो पिन बार आपको सही लग रहा है, ठीक है, ये तो पिन बार आपको सही लग रहा है, बहुत बार ऐसा होगा कि ये आपको सही नहीं लगेगा, तो आपकी मतलब बैंड बच सकती है उसमें, आपको पता ही नहीं चलेगा अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो ये 1 मिनट पे यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है, आप सोचोगे कि भाई जैसे ये ब्रेक हुआ मैं घुस जाऊंगा, यहाँ पे फिर आपको लॉस हो जाएगा। क्यों, ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट का कुछ भी होगा, लेकिन स्कैल्पिंग में आपको उल्टा पुल्टा हर चीज आपको नजर में आएगा। सो अगर आपको ट्रेड स्टार्ट करना है, यू आर न्यू टू द ट्रेडिंग वर्ल्ड, व्हाई यू आर स्कैल्पिंग, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। यू शुड नेवर स्कैल्प, यू शुड नेवर गो फॉर स्कैल्पिंग जब सक्सेस रेट स्कैल्पिंग का बहुत कम है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड कभी मैनेज नहीं हो सकता ना, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना स्कैल्पिंग में बहुत मुश्किल है, खासकर ऑप्शन बाइंग में। लेकिन आपको ऑप्शन सेल अरे इंट्राडे कैश करना है तो वहां पे आपके लिए अच्छा है। तो व्हाट नॉर्मल पीपल शुड डू, नॉर्मल पीपल शुड ओनली फोकस ऑन स्विंग ट्रेड्स। व्हेन यू आर कमिंग टू द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप स्विंग ट्रेड्स पे जाइए। देखो ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता कि
आपका नेचर में होना चाहिए या आपके उसमें होना चाहिए। लेट मी टेल यू दिस थिंग कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज आपके नेचर में है कि नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे स्कैल्पिंग के अलावा कभी किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं था, तो वो मेरा नेचर नहीं है। मैंने वही चीज सीखा था। मैं जब आया था, आई मेड गुड मनी फ्यू डेज में, आई वॉज डूइंग, मैं आग से खेल रहा था। तो स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि बड़ी क्वांटिटी के साथ जाओ थोड़े पैसे के लिए और बाद में निकल जाओ। सो एवरीथिंग शुड बी वेरी एक्यूरेट। ठीक है, आप मार्केट पे बाई कर रहे हो, अगर आप सोचो कि मैंने कोई 300 रुपए का स्टॉक बाई किया और उसको वो लिक्विड थोड़ा सा कम है या उसमें स्प्रेड में थोड़ा चेंज है, और मैं उसको बाई ही कर रहा हूँ 1.5 रुपए के लिए कि आई कम विथ 5,000 क्वांटिटीज और मैं 1.5 रुपए पे निकल जाऊंगा। अगर उस 1.5 रुपए पे मेरे को 50 पैसे का या 35 पैसे का 40 पैसे का मेरे को अगर मार्केट पे लेने पे, मार्केट पे मैं अगर ले रहा हूँ तो 40 पैसे का मेरे को अगर स्लिपेज आ गया, तो मेरा 1.5 रुपए में से 40 पैसा तो ऐसे ही चला गया। 1 रुपए ही का ट्रेड बचा मेरे पास, तो 10 पैसा मानो अगर मैं चार्जेस में निकाल दूं तो 1 ही रुपए का मेरे पास ट्रेड बचा। तो फेवरेबल नहीं होता है। तो उसमें एंट्री एग्जिट अगर बराबर नहीं बैठा ना, तो वो फ्लॉड है। सो हमने कोई चीज सीखी नहीं थी। तो स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा था कि स्टार्टिंग में आई, मतलब मैं पागलों के ऐसा ट्रेड कर रहा था। क्या कर रहा था? 7,000 क्वांटिटी में 1 रुपए पकड़ा, निकल गए। मुझे ध्यान है मैंने ऐसा किया है। अरे भाई 7,000 रुपए बन गए। सोचो कि स्टॉक्स में प्राइस इतना फास्ट, अरे आप सोचो प्राइस तो ऊपर नीचे करेगा। अब जैसे ये कैंडल है, ठीक है, अब ये कैंडल है, ये कैंडल तो क्लोज ऐसा हो रहा है ना, देखो ये कैंडल, देखो ये जो यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये कैंडल क्लोज ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब वो कैंडल बन रहा होगा तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो कर ही रहा होगा ना लगातार। 1 मिनट है भाई, 60 सेकंड है, वो ऐसे थोड़ी कि स्लोली स्लोली से ऊपर जा रहा होगा, नहीं। वो यहाँ पे 243 पे चालू हुआ, 250 गया होगा, वापस 243 आया होगा, फिर 252 गया होगा, फिर 244 आया होगा, फिर ऐसे करके बाद में कैंडल क्लोज हुआ है ऊपर। लेकिन अगर अब आप सोचो, अगर आप फटफट निकलना चाहोगे तो क्या ही होगा। सो इट्स बेटर कि आप स्विंग ट्रेड्स को अपना दोस्त बनाएं। जैसे देखो अब हम डालते हैं, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो स्विंग ट्रेडिंग से करो, स्टार्ट करो स्विंग से, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, ये देखो अब, ठीक है, अब ये सन फार्मा का चार्ट है। ठीक है, हम एक्चुअली क्या करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मैं आपको बस वही बता रहा हूँ। ठीक है, ये सन फार्मा का चार्ट है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ऐसा पोजीशन बना रहा है और ये इसके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, आप इसमें एंटर कर सकते हैं। एटलीस्ट 1021 पे एंटर करके 1071 तक के टारगेट के लिए अब इसको आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप ये काम जब स्लोली स्लोली कर पाएंगे तभी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी इस चीज को कर सकते हैं ना। क्योंकि देखो बड़े से स्मॉल में आना आसान है, स्मॉल से बड़े में जाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको एक बार आदत लग गई कि भाई मेरे को 1 मिनट के अंदर ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर ही लेना है, मेरे को 2 मिनट के अंदर ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर लेना है, तो हो चुका। फिर तो बड़े बड़े मूव्स कैसे पकड़ेंगे? बड़े बड़े मूव पकड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी अगर आपको ट्रेड करना तो आप ट्रेड तो यही करोगे ना, ब्रेकआउट। अगर 1 मिनट चार्ट पे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड तो ब्रेकआउट ही करने वाले हो, ब्रेकडाउन ही करने वाले हो। 1 मिनट पे देख के कर रहे हो बस, और ये डेली पे है। सो ये प्रैक्टिस बनाओ कि हम स्कैल्प नहीं करेंगे, हम इंट्राडे में, अरे हम स्विंग ट्रेड से शुरू करेंगे। क्योंकि कंसेप्ट वही है, बस टाइम फ्रेम बढ़ रहा है। स्विंग ट्रेड क्या है? डेली वीकली पे देख रहे हैं। ठीक है, इंट्राडे मोमेंटम क्या है भाई? 15 मिनट पे देख के ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, स्कैल्प करना है तो क्या है भाई? सेम चीज 5 मिनट पे देख के कर रहे हैं। अच्छा, और भी ज्यादा स्कैल्प करना है फास्ट, तो वही चीज 1 मिनट पे देख के कर रहे हैं। सो नेचर एंड प्रोसेस ऑफ द थिंग रिमेन्स द सेम ओनली। चाहे आप कुछ भी ट्रेड करो, जो प्रोसेस है वो सेम ही है। लेकिन जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाने लगोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको डिफिकल्टीज और आने लगेंगी। सो और वो स्केलेबल भी नहीं है एक लेवल के बाद में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप स्विंग ट्रेड से शुरू करिए, आप स्कैल्पिंग मत करिए। सो मैं काफी लोगों को यही बताता हूँ कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, वो 5 रुपए के लिए ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, वो 15 रुपए के लिए ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में। तो दे आर ओनली प्लेइंग ऑन एक्यूरेसी, दे आर नॉट प्लेइंग ऑन आरआर। ठीक है, एक्यूरेसी कैन बी, अगर आप आरआर पे ट्रेड करोगे तो आज नहीं तो कल आप प्रॉफिटेबल रहने ही वाले हो। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी पे ट्रेड करोगे तो एक्यूरेसी जो है वो आती जाती रहती है। तो अगर आप देखो, अच्छा ट्रेडर आपको अगर बनना है तो हमें ये चीज सीखनी है। हमें ये चीज देखो, अब मैं आपको बताता हूँ स्कैल्पिंग में अगर आपको स्कैल्प करना है तो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि पहली बात तो आपको नहीं करना चाहिए। दिस इज माई फर्स्ट एडवाइस टू पीपल। आई एम नॉट अ ग्रेट ट्रेडर,
मैं इतना कुछ पैसे नहीं बनाता हूँ ट्रेडिंग से, बट मुझे जो समझ में आया मैं आपको खाली वही बता रहा हूँ कि स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। सक्सेस रेशियो बहुत कम है ऑप्शन बाइंग में भी। स्कैल्पिंग ऑप्शन बायर में भी बहुत ही कम सक्सेसफुल लोग स्कैल्पर्स हैं। सो बेटर क्या है कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करनी है तो थोड़ा मोमेंटम के लिए करो ना, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर है। मैं नहीं करता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मैं ऐसा 5-10 मिनट का ट्रेड होल्ड करने के लिए करते हैं, तो तुरंत 1 मिनट पे नहीं जाते। ठीक है। सो आप स्विंग ट्रेड से शुरू करिए। जब आपको स्विंग ट्रेड में चीजें समझ में आने लगे और आपके पास धीरे धीरे स्विंग ट्रेड से पैसा आने लगे, तो आप फिर छोटे टाइम फ्रेम में वही काम करना आप शुरू करिए। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम से मत स्टार्ट करिए, क्योंकि फिर आप बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल ही नहीं हो पाएंगे। और बड़ा पैसा तो भाई बड़े मूव से आएगा। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, यहाँ देखो आप, ठीक है। जिन लोगों ने सबसे बड़ा पैसा बनाया है मार्केट में, आपको क्या लग रहा है आप स्कैल्प करके कितना पैसा बना लोगे मार्केट से? कितना पैसा बना लोगे स्कैल्प करके मार्केट से? मार्केट में पैसा तो मोमेंटम का है ना। अब ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको अपना ऑनेस्ट एक ओपिनियन बताता हूँ, ठीक है। दिस इज JBMA, ठीक है। दिस स्टॉक, ये हमने, मुझे अच्छे से याद है, इस दिन हमने इसको ब्रेकआउट हुआ था तो हमने इसको अगले दिन के ट्रेड करने के लिए अपने स्टॉक वॉच लिस्ट में निकाला था। ये इतना अच्छा ब्रेकआउट का स्टॉक था कि देखो तब ये 853 का था। कुछ दिन पहले की बात है, ये बात है देखो 7 जून की बात है, आज 30 जून है। ये आज 1363 लगा के आ गया है, इतना जबरदस्ती ऊपर जा रहा है, ठीक है। जितना पैसा मैंने इधर स्कैल्पिंग में बनाया था ना, फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट करके, उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा मैं बना सकता था सेम क्वांटिटी में यहाँ पे होल्ड करके। मतलब बिना ज्यादा रिस्क के। क्या रिस्क होता? क्या रिस्क होता? रिस्क होता कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे का क्लोज विल बी माय स्टॉप लॉस, और जितना यहाँ दे रहा हूँ उससे कहीं गुना ज्यादा मैं यहाँ पे लेने का ट्राई करता। तो लॉन्गर रन में देखो पैसा ये मूव पकड़ने का है, यहाँ पकड़ने का कुछ पैसा नहीं है। ये तो क्या है, यहाँ पकड़ा यहाँ दे दिया, इंट्राडे वाला जो हिसाब किताब है, स्कैल्पिंग वाला जो हिसाब किताब है। ये मूव जो पकड़ेगा अल्टीमेटली वही विनर है मार्केट में, ये आप बात मान लो, ये बात आप मान लो। ये मूव जो पकड़ेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो बंदा मूव पकड़ेगा वही जीतेगा इस रेस में, वही जीतेगा इस रेस में। अब देखो, अब अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे बॉटम बन गया, ठीक है। डे पे है ना, हाँ। यहाँ पे बॉटम बन गया 27 मार्च को, तो यहाँ पे बॉटम बन गया 27 मार्च को, तो अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑनेस्टली आपको मस्त चीज बताता हूँ, ठीक है। जो लोग स्प्रेड्स में ट्रेड कर रहे होंगे ना, जब ये फॉल आया, यहाँ पे बॉटम बन गया, इसके बाद जब ये सब ऊपर जाने लगा, तो बहुत सारे स्कैल्पर्स पैसा लूज भी कर रहे होंगे। जैसे ये डे हाई के पास गया, लगेगा रिजेक्ट हुआ, ठीक है। जैसे ये डे हाई देखो, अब यहाँ पे ये कैंडल्स जो बन रही हैं, डे हाई के पास जाएगा, जब इस दिन का कैंडल को ब्रेक डाउन करोगे तो लगेगा रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, मैं नीचे का ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि किसी भी ट्रेंड की शुरुआत तो इंट्राडे में से ही लेवल से ही होगी, ये वो करके। सो यहाँ ले लोगे, बट ट्रेंड तो ऊपर का ही है। अब जो लोग, अब इस चीज को ऐसे समझो कि जो लोग यहाँ से या जब ये ऐसा ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से इस पोजीशन को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। इस पोजीशन को जो लोग कैरी करके आगे लेके जा रहे हैं, वो लोग इवेंचुअली एक स्कैल्पर से ज्यादा ही पैसा बना लेंगे। ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको, ऑनेस्टली। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट कैसे होंगे, ठीक है। ट्रेंड, ब्रॉडर ट्रेंड क्या है? देखो, ब्रॉडर ट्रेंड इज पॉजिटिव, सो दे आर फोकस्ड ऑन अ पॉजिटिव मूव, कि भाई बाजार तो ऊपर का है तो मैं ऊपर का ट्रेड करूंगा। अब स्कैल्पर लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ऊपर गया तो रिजेक्शन का ट्रेड, फट से घुसो, फट से एंटर करो, पता चला वहां से वापस ऊपर हो गया, फिर स्टॉप लॉस, ठीक है। सो यहाँ तो अगर आप स्प्रेड्स में भी ट्रेड अगर कर रहे हो ना, तो भी आपको पैसा बन जाएगा। इवेंचुअली निफ्टी ऊपर का ऊपर ही जा रहा है, हर एक बाउंस पे ऊपर जा रहा है, हर क्लोज पे ऊपर ही जा रहा है। तो ब्रॉडर ट्रेंड ऊपर का है, अगर आप उसी के थ्रू ट्रेड कर रहे हो तो आप ज्यादा पैसा बना लोगे एक स्कैल्पर से। स्कैल्पिंग वाले, अभी देखो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, मैं बिल्कुल ना। हाँ, आप ये आर्ग्यू मुझसे कर सकते हो कि भाई अल्टीमेटली बात पैसे बनाने की है, पैसा तो बन ही रहा है ना। तो देखो, एक यूट्यूबर है जो बड़े फेमस चल रहे हैं अभी, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट वो जो स्टॉक्स वगैरह में आए हैं, दैट गाइस स्कैल्पिंग, वो 50-40 रुपए पे घुस रहा है 20,000 क्वांटिटी के साथ में, और 46 रुपीज पे निकल जा रहा है। एक ट्रेड में 20,000 रुपए बना रहा है, सोचो आप, एक ट्रेड में 20,000 रुपए बना रहा है, ठीक है। अब आप सोचो 20,000 रुपए में वो 1 रुपए 2 रुपए पकड़ रहा है। अगर खराब दिन आएगा, खराब दिन का मतलब है अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया, और होगा ही होगा वो आने वाले कभी ना कभी होगा ही होगा, वो नहीं बच सकते। 8 रुपए 9 रुपए ऐसे चले जाता है ऑप्शन में यार,
एक्सपायरी के दिन। तो जो एक दिन में ये बनाया होगा वो, जो 8 दिन में बनाया होगा वो एक ट्रेड में उड़ जाएगा। और होता है ऐसा, देखो अभी आबिद ने वो शेयर किया था ना, जिन्होंने ऑप्शन का ऑप्शन की मॉडल जिन्होंने बनाई है, उन्होंने 3 साल अच्छे रिटर्न दिए और चौथे साल ही बिकेम बैंकरप्ट। क्योंकि ट्रेडिंग इज गेम इज लाइक दिस ओनली। डोंट गो फॉर 1 साल के किसी का सक्सेस देख के मत समझो कि भाई ये क्या आप वो चीज कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, क्या आप वो ग्रीड को आने नहीं दे सकते, क्या आप रिस्क मैनेजमेंट को लगातार फॉलो कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। सो देखो अब यहाँ पे ट्रेंड ऊपर का ही है, स्कैल्पर लोग बार बार ऊपर नीचे, अरे निफ्टी अब यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, अरे निफ्टी अब यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। निफ्टी कहाँ ब्रेक डाउन कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज पे आके बार बार बाउंस ही ले रहा है। और अगर मैं इसको स्प्रेड बना के भी ट्रेड करूं तो भी मैं पैसे वाला हूं। लेकिन स्कैल्पिंग करूंगा तो अच्छा यहाँ से गिरेगा, चलो मैं यहाँ से 5 मिनट में ठोक देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, इतना आसान नहीं होता वो। सो आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। आपको सबसे पहला काम है कि आपको स्विंग ट्रेड्स की तरफ जाना चाहिए। आप बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, इंडेक्स ट्रेड करने बिल्कुल मत जाइए। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग मत करिए, सक्सेस रेशियो बहुत कम है। 3-4 महीने का पैसा जो है मैंने जाते हुए देखा है बहुत ही कम समय के अंदर। मैं डरा नहीं रहा हूँ, स्कैल्पिंग इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, बट वो स्टार्टिंग इनिशियली आप उससे मत करिए, ठीक है। उसके बाद स्कैल्पिंग, देखो स्कैल्पिंग अगर, अच्छा चलो ठीक है, ये हमने स्कैल्पिंग के अगेंस्ट बात कर ली कि उसमें आरआर जो है वो मैनेज करना इट्स द टफेस्ट आर्ट। उसमें आरआर मैनेज नहीं होता, उसमें एक्यूरेसी के बेसिस पे ही ट्रेड होता है और उसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। क्योंकि तुरंत अगर प्राइस नीचे चली गई तो आप क्या करेंगे, ठीक है। 1 रुपए का स्टॉप लॉस कैसे रखोगे यार किसी ऑप्शन में, बताओ मेरे को। 1 रुपए का स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हो, 2 रुपए का स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हो, अरे 5 रुपए का स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हो किसी ऑप्शन में। निफ्टी में तो फिर भी रख सकते हो, बैंक निफ्टी में 5-7 रुपए 8-10 रुपए के ऑप्शन का क्या वैल्यू है। 40,000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट है भाई, वो 1 रुपए करके थोड़ी बढ़ता है। 40,000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट 1 रुपए करके थोड़ी बढ़ता है। 40,000 रुपए के इंस्ट्रूमेंट में जब प्राइसेस बढ़ती भी है तो 40,644, अगला प्राइस आएगा 40,057, अगला प्राइस आएगा 44,068। वो 10-20 रुपए ऊपर नीचे करता रहता है। तो ऑप्शन का प्राइस तो पट 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 ऊपर नीचे करता रहेगा ना, तो कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करोगे। सो डोंट ट्रेड ऑन 1 मिनट, 1 मिनट चार्ट पे ट्रेड मत करिए। डोंट स्कैल्प, ठीक है। लुक ओनली फॉर स्विंग ट्रेड्स, लुक फॉर ब्रेकआउट ट्रेड, सी कि आप कितने, जैसे देखो अभी हमने ट्रेड किया था, अभी मैंने अपना ट्रेड वहां पोस्ट करना बंद कर दिया है, वो सही नहीं है, दैट इज नॉट गुड। सो अब देखो, अब देखो, अब ये हमने ट्रेड किया था, ठीक है, सिंपल ब्रेकआउट स्टॉक था, इसके ऊपर जा रहा है, ट्राई टू बाई। स्विंग में ये पूरा का पूरा यहाँ से 327 से 342 सब ले सकते थे, और ऊपर जाएगा तो और ले सकते थे। हमने इसको इंट्राडे में ट्रेड किया है 5-10 मिनट के लिए। सो ये वाले ट्रेड्स आप पकड़ने का ट्राई करिए, इसमें आपको आरआर अपना अच्छा बनाइए। एक बार जब आप कंफर्टेबल पैसे बना लेंगे, जब आपका कैपिटल, जब आपने स्विंग ट्रेड से 30-40 हज़ार रुपए बना लिए हैं, उसके बाद आप स्कैल्पिंग के अंदर में आइए। उसके बाद आप स्कैल्पिंग में ट्राई करिए। स्कैल्पिंग ट्राई करना है तो अपने प्रॉफिट के पैसे से ट्राई करिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, सबके बस का नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं कि भाई हमने स्कैल्पिंग के डिसएडवांटेजेस की तो बात कर ली है, और आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बात करिए। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी भी चाहिए तो आपको कैसे करनी चाहिए, मैं आपको बस एक वो चीज बता सकता हूँ कि इफ यू आर अ स्कैल्पर एंड यू डोंट हैव रूल्स, इट्स टोटल डिस्क्रिशन, टोटल बेस्ड ऑन इंट्यूशन, देन यू आर बाउंड टू लूज। ये आप लिख के ले लो, ये सबसे गलत चीज है कि अगर आप तो स्कैल्प कर रहे हो और आपके पास रूल्स नहीं है तो काम नहीं बन पाएगा, तो खाली देने का काम हो पाएगा, ठीक है। सो अगर आपको स्कैल्प भी करना है तो आपके पास एक रूल्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूल अगर बना लो कि विल नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड, जो ब्रॉडर ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट अगर आप नहीं जाओगे, एंड यू हैव टू टेक 3-4 क्वालिटी स्कैल्प्स, दैट्स इट, आपका काम खत्म है। उसके बाद आपको ट्रेड ही नहीं करना है। स्कैल्पर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स ले लेता है। वो लोग कहते हैं कि भाई स्कैल्पिंग से सबसे फास्टेस्ट पैसा बनता है। आई एम नॉट सीइंग पीपल मेकिंग मनी, लेट मी टेल यू, बहुत लोग हाथ जला लेते हैं, बहुत कम ही लोग सक्सेसफुल होंगे। सो स्कैल्पिंग अगर आपको करना है, सेट सर्टेन रूल्स, ठीक है। चलो तो वन रूल आई विल एक्सप्लेन हाउ वी ट्रेड, ठीक है, बहुत ही सिंपल। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बता दिया तो सब लोग इसको यूज करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, यार ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स का एक चार्ट है, ठीक है। सो हमारे पास एक सेटअप है, उसके अलावा विल नॉट ट्रेड, ठीक है, उसके अलावा विल नॉट ट्रेड। अब सी, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स है, ये इसका डेली चार्ट है, ठीक है। अब ये
एक हाई बनाया, नीचे आया 20 मूविंग एवरेज पे डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ से बाउंस लेके ऊपर जा रहा है। तो जब ये इस लेवल पे आ गया तो हमने एक चीज नोटिस करी कि ठीक है, अब आपको अपना ट्रेड को प्लान करना है। हाउ विल यू प्लान योर ट्रेड? यू विल प्लान योर ट्रेड सिंपली लाइक दिस कि जब वो ऊपर जाके देखो, जब वो वेट, ये वीडियो ना मैं बहुत बड़ा कर देता हूँ यार, मेरे को ना ऐसा ना पूरा 2 घंटे का ना लेक्चर ही देना पड़ता है कभी कभी। तो अब देखो, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ठीक है, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 5 मिनट पे, और इसको कर देते हैं बड़ा। ठीक है, अब देखो, अब जब ये स्टॉक ब्रेकआउट यहाँ गया नीचे से 20 मूविंग एवरेज से वापस अब इधर जा रहा है, अब ये ब्रेक इसको निकालने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या नोटिस करेंगे, इस जब तक ये कैंडल नहीं बनाए, अब हम यहाँ पे अपना होमवर्क करेंगे। जब हमने ये स्टॉक को निकाल लिया तो क्या होमवर्क कर रहे हैं हम, तो आई विल गो फॉर वॉल्यूम्स कि भाई वॉल्यूम क्या है। ठीक है, सो ये इस वाले दिन का पहले 5 मिनट के कैंडल का वॉल्यूम है, देखो, इस 96,000। ठीक है, अब अब ये दिन, ये वाले दिन पे का फर्स्ट 5 मिनट का वॉल्यूम है 84,000। सो 96 एंड 84। ठीक है, अब ये वाला कैंडल जहां से बाउंस आया है उसका मैं आपको दिखाता हूँ, 77,000। ठीक है, तो 77, 96 और 84। ठीक है, तो वेट, ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे अरे मेरा फोन, यहाँ पे अगर आप देख पाते हो तो इट इज 258। सो टोटल कम्स टू 258। तो कहने का मतलब क्या है कि 2,58,000 का वॉल्यूम आया है 3 दिन में, पहले 5 मिनट के कैंडल पे, जब ये स्टॉक एक हाई बना के नीचे एक पुल बैक के लिए आ रहा था तब। तो यहाँ से और यहाँ से ये 3 दिन का मिला के 2,58,000 का वॉल्यूम आया। ठीक है, तो अब मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि अगर अब ब्रेकआउट होने वाला है, तो जब ब्रेकआउट होने वाला है और अगर वॉल्यूम 258 के ऊपर आ गया पहले कैंडल में, तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज 4 lakhs। ठीक है, तो वॉल्यूम इज 4,29,000। तो ये वॉल्यूम क्या बता रहा है मेरे को, ये वॉल्यूम मेरे को ये बता रहा है कि ये जो 3 दिन में पुल बैक के बाद बाइंग हुआ है, पहले 5 मिनट में जो वॉल्यूम आया है उससे कहीं गुना ज्यादा वॉल्यूम, यानी 3 दिन के फर्स्ट 5 मिनट का जो वॉल्यूम है इट इज 2,58,000। लेकिन आज जो वॉल्यूम आया है पहले 5 मिनट में इट इज 4 लाख, यानी 3 दिन के पहले 5 मिनट के वॉल्यूम का भी डबल वॉल्यूम पहले 5 मिनट के कैंडल में आया है। सो इस दिन हम क्या करते हैं, इस दिन ये जो मूव है, इस मूव में जो भी पैसा मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है, मैं तो R1 के ऊपर ही ले लेता हूँ, जो भी पैसा मेरे को मिलना चाहिए आई विल गो सुपर हैवी। मतलब अगर मेरे को 5,000 क्वांटिटी पंच करना है तो मैं 5,000 क्वांटिटी पंच कर दूंगा बिना सोचे। यहाँ से ये फेल भी होता है, बहुत बारी फेल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल टेक आवर स्टॉप लॉस, बट ये यहाँ से ऊपर जाता ही जाता है, ये वॉल्यूम आ रहा है। सो मैं इसमें स्कैल्प करना पसंद करूंगा, ऐसा कुछ बनेगा तो ही मैं स्कैल्प करना पसंद करूंगा, रेस्ट नहीं करना है। रूल्स आर फिक्स्ड, काम खत्म। तो आप अपने लिए ऐसे रूल्स बना सकते हैं स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए। आई प्रेफर स्टॉक ट्रेडिंग वेरी मच, बिकॉज मेरे को 50,000 रुपए दिन का बनाने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे इतनी सारी ख्वाहिशें नहीं है। अपना नॉर्मल पैसा बनाओ, 20-25 हजार रुपए कम थोड़ी है भाई, बहुत पैसा होता है। किसको मिलता है, पढ़ाई कर लो, जिसको 50 लाख का भी पैकेज होता है ना, उसको इतना सारा ईसॉप और इतना सारा वो एडिशनल कंपोनेंट। अभी जो बच्चों को आईआईटी से भी 50 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही है, उनका कैश कंपोनेंट 20 लाख ही है, 30 लाख तो हवा है। वो 5 साल काम करोगे तो जाके वो सब मिलने वाला है, रेस्ट वो भी नहीं मिलने वाला। तो अगर आप 20-25 हजार का भी अगर ट्राई कर रहे हो तो वो बहुत पैसे हो गए। 50 लाख नेट कैश, 1.5 करोड़ जिनका पैकेज होगा ना करोड़ों का, उनको मिलता होगा। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो आपके यूट्यूब पे ट्विटर पे देख रहे हो कि लोग लाखों रुपए बना रहे हैं, मत रखो। 5-7 हजार रुपए का काम करने का ट्राई करो, इंट्राडे लेवल पे कंसिस्टेंट करने का ट्राई करो। क्यों? क्योंकि 2,500-3,000 के लॉस में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो ये एक तरीका मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर आप निफ्टी बैंक या निफ्टी में स्कैल्प करना अगर पसंद करते हो तो अपने लिए कुछ बना लो कि मैं इसके अलावा कहीं और ट्रेड ही नहीं करूंगा, इस लेवल के अलावा मुझे कोई ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नेवर गो अगेंस्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे जो बताएगा मैं उसके अगेंस्ट कभी ट्रेड ही नहीं कर सकता।
तो अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे को ये बोल रहा है कि भाई बाजार ऊपर का है, तो मैं ये सब फॉल लेने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये फॉल में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे को क्या कैप्चर करना है, 15 मिनट के हिसाब से बाजार ऊपर का है तो मुझे ग्रीन कैंडल्स में अप्रोच करना है। तो मेरा पर्टिकुलर स्कैल्पिंग ऐसा ही होता है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। बहुत मुश्किल से मैंने वो चीज सीखी है, बहुत मुश्किल से सीखी है। मैंने बहुत बार ही देखा है कि यहाँ से देखो, अब इसके नीचे प्राइस चला गया, यहाँ से ऊपर गया नहीं, डे हाई से रिजेक्ट होके नीचे प्राइस चला गया, स्कैल्प कर लेते हैं। मैंने उसे बंद कर दिया। मेरे को 3 ही 4 ट्रेड करना है भाई, उससे ज्यादा ट्रेड ही नहीं करना। मेरे को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो ट्रेड मिलेगा मैं वो ट्रेड करना पसंद करूंगा। मैं यहाँ ट्रेड करूंगा। देखो, जब ये वाला जो ट्रेड है ना, देखो यहाँ मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ डेज हाई, लेकिन मैं इसको ब्रेक डाउन करने का ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? 15 मिनट का लो ब्रेक नहीं हुआ है, 15 मिनट का ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। तो मैं उस ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं हूँ। मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली दिन भर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। सो दैट मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी में खाली 2-3 ट्रेड्स ही मिले, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 ट्रेड मिले, काम खत्म। बाकी मैं स्टॉक्स में करके अपना डेली का जो भी प्रॉफिट का टारगेट है या एसएल का जो भी देना है वो देके अपने निपट जाएंगे। ज्यादा नहीं करना मेरे को। सो ये मैंने बना लिया, इससे मेरे को थोड़ा स्कैल्प करने में थोड़ा सहूलियत होता है। सो आप भी अपने लिए वो बना लीजिए कि भाई आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पीवट पॉइंट्स, स्टडी मूविंग एवरेज, स्टूडेंट मूविंग एवरेज, बीवैप, इन सब पे ट्रेड करेंगे। और आप एक सेट ऑफ रूल्स के साथ ही ट्रेड करेंगे। 15 मिनट के ब्रॉडर ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि आपको ठीक ठाक पैसा आपको आना शुरू हो जाएगा। सो यही था मेरा वीडियो आज स्कैल्पिंग के ऊपर। और कि आपको इनिशियली आपको स्विंग ट्रेड करना है, आप स्कैल्प करने मत जाइए। जब आप स्विंग ट्रेड में चीज़ों को देखो, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे सस्टेन करना आसान है, क्योंकि जो ट्रेड्स होंगे वो बड़े होंगे। तो अगर आप वहां से एक बार ट्रेड को होल्ड करना सीख गए, समझ गए कि भाई ठीक है, ये मेरे को एक दिन तक और लेके जाना है, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो मैं एक दिन और लेके जाऊंगा, एक दिन और लेके जाऊंगा। फिर आपको उसी चीज को ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे पोर्शंस में। छोटे पोर्शन में अगर आप कम देर के लिए होल्ड कर रहे हो तो आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर पाओगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। सो स्कैल्प मत करो। स्कैल्प तभी करो जब मतलब वो आपके एकदम क्विक इन क्विक आउट जो है वो आपके उसमें है और आप उसको मैनेज कर सकते हो, तभी आप उसको करो। पहले पैसा स्विंग ट्रेड से बना लो कि अगर स्कैल्पिंग में पैसा लूज होगा तो घर से पैसा नहीं जाना चाहिए, वो पैसा प्रॉफिट के हिस्से से ही जाना चाहिए। और फिर अगर आपको स्कैल्प करना है तो स्कैल्प करो विदाउट अ सेट ऑफ रूल। स्कैल्प बिल्कुल मत करो। कैंडल वेंडल देख के, मतलब खाली कैंडल पुंडल देख के ट्रेड मत करो, जो आपको यूट्यूब पे लोग बताते हैं कि अरे देखो ये 1 मिनट पे ऐसा हो गया। ये 1 मिनट पे ट्रेड मत करो। 1 मिनट पे ट्रेड करना बहुत बेकार है। उस पर प्राइस एक्शन किसी काम का नहीं है। एक दिन 2 दिन पैसा मिलेगा, लेकिन 3 दिन सारा पैसा लेके चले जाएगा वो। तो उस पर ट्रेड मत करो। और और स्विंग ट्रेड्स करो। स्कैल्पिंग में डेवलप सर्टेन रूल्स, उस रूल्स के अलावा कुछ मत करो। इट्स अ वेरी ये बहुत ही ऑब्जर्वेशन का गेम है स्कैल्पिंग। सो अगर आप किसी जगह पे काफी देर तक बैठ नहीं सकते तो आपको ट्रेड करने की जरूरत, आप स्कैल्प मत करो। देखो स्कैल्प करने में कैसा है कि अगर आप कंसिस्टेंटली प्राइसेस को लगातार, मतलब 2 घंटा लगातार देख सकते हो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो अपना ट्रेड किया, भाग गए, ठीक है, ये कर सकते हो तो ही करो। अगर मन बहुत चलता रहता है, मन बड़ा उत्तेजित है, बहुत वो सब रहता है, तो स्कैल्प मत करो, बहुत बर्बाद कर देगा। बहुत शांत लोगों के लिए स्कैल्पिंग है, ये किसी को पता नहीं है। मेंटली अगर आपको पीस नहीं है तो स्कैल्प क्या करोगे? अगर देखो, अगर स्विंग ट्रेड में पीस की रिक्वायरमेंट 30% है, मोमेंटम बेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग में पीस की जो रिक्वायरमेंट है वो 50-60% है। तो याद रखो, स्कैल्पिंग में वो जो रिक्वायरमेंट है इट विल बी 80-90%। पीस नहीं है तो नहीं हो पाएगा, फिर तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए स्कैल्पिंग को बहुत जल्दी मत अप्रोच करो। करना भी है तो यू शुड हैव अ सेट रूल्स कि 3 ट्रेडी मैक्स स्कैल्प करने हैं इंडेक्स के अंदर, उसके अलावा स्कैल्प नहीं करना है। 1 मिनट पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। तो ये सब मैनेज करने से आप थोड़ा बेटर स्कैल्पिंग में हो सकते हैं। सो दैट्स इट। यही था मेरा आज का यूट्यूब वीडियो। और अगर आपको और भी किसी चीज़ के बारे में, मतलब आपको कुछ है तो आप मेरे को बिल्कुल इस कमेंट में इसके नीचे बता सकते हैं, तो मैं बिल्कुल बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच।